रहा हूँ। अयोध्या में पहली बार आया हूँ, मुझे आगे बहुत अच्छा लगा। मैंने जैसे अयोध्या घूम रहा हूँ मैं, मुझे 6 या 7 दिन हो गए, बाहर से बिल्कुल अच्छा लग रहा है। तो अयोध्या आज कैसे? नहीं, आज नहीं, 2-3 दिन हो गए हैं। हाँ। बस श्री राम ने बुला लिया, हम चले आए। हाँ, तो कैसी लग रही राम की नगरी? जैसा सोचा था उससे कहीं अच्छी वाइब्स है। डिस्क्राइब नहीं की जा सकती वर्ड्स में। मतलब ऐसा सोचा नहीं था कि यूपी इस कदर बदल जाएगा। जैसे ये धर्मपथ रोड है, ऐसा लग रहा है जैसे रात को कल 12 बजे तक हम यहीं थे। ऐसा लग रहा है जैसे पेरिस की सड़कों पे घूम रहे हैं बिना किसी डर के। ऐसा किसने सोचा था 10 साल बाद कि यूपी इतना बदल जाएगा। क्या बदलाव दिख रहा है? बदलाव दिख रहा है, रोजगार हर सड़क पे हर गली में कंस्ट्रक्शन आपको चलती हुई दिखाई देगी। अब आप ही देखो ना, एक होटल बनता है, होटल का मालिक कितने जगहों से कितने अलग अलग सामान मंगाता है, उनके पास रोजगार जाता है, उनके पास जो मजदूर काम करते हैं उनके लिए रोजगार जाता है। उसके बाद होटल पे भी 5-7 लोग काम करेंगे, उनके पास भी रोजगार आएगा। और इसी तरह कितने होटल, कितनी धर्मशालाएं, कितनी सड़कें, क्या ही कुछ हो रहा है अयोध्या में। मतलब कितना रोजगार, जो लोग कह रहे थे कि एक मंदिर से क्या ही हो जाएगा, एक मंदिर ने पूरे एक जिले में रोजगार पैदा कर दिया। मैं तो कहता हूँ कि हर शहर में एक ऐसा भव्य मंदिर बन जाए तो कितना ही रोजगार हो जाएगा अपने देश में। तो किसको धन्यवाद कहना चाहेंगे आप? श्री राम को। श्री राम जी को। हाँ, श्री राम जी को, और जिनको उन्होंने चुना, लाल कृष्ण आडवाणी जी को, अटल बिहारी वाजपेयी जी को, कोटवार ब्रदर्स को, ठीक है, और नरेंद्र मोदी जी को, योगी जी को, और जितने भी हमारे सुप्रीम कोर्ट का तो नाम ही नहीं लिया आपने। सुप्रीम कोर्ट जी को भी, सुप्रीम कोर्ट को भी फैसला तो देखो कहीं और से कहा जा रहा है कि 2024 का ये जो लोकसभा इलेक्शन है बीजेपी सरकार राम मंदिर में जीतना चाहती है, इसी वजह से अभी प्राण प्रतिष्ठा का डेट लेकर के आई है। नहीं तो मंदिर तो पूरा हुआ नहीं है अभी तक। देखो, कहने वाले तो कुछ ना कुछ कहेंगे, और अगर ये भी कह रहे हैं और फिर भी जीत गए तो क्या बुराई क्या है? अगर देश में विकास हो रहा है और अगर श्री राम का नाम ले, देखो राम जी का नाम लेके हारने से अच्छा राम जी का नाम लेके जीत ही जाओ। युवा है, ऐसा कहा जा रहा है कि युवाओं के मन में राम नाम भर दिया जा रहा है, अंधभक्ति भर दिया जा रहा है, और विकास और रोजगार से उनको दूर रख दिया जा रहा है। नहीं, ऐसा तो मुझे कहीं नजर नहीं आ रहा। युवा रोजगार की तरफ भी जा रहा है, युवा मॉडर्न सोसाइटी की तरफ भी जा रहा है, और अपनी जो एंशिएंट सोसाइटी थी उसकी तरफ भी जा रहा है। अगर आप संस्कृत और इंग्लिश एक साथ पढ़ सकते हो तो इसमें दिक्कत क्या है? अगर आप मंदिर की बात कर रहे हैं तो कितनी जरूरी है? राम मंदिर तो मैडम बहुत ही ज्यादा जरूरी था। अगर अपने देश में जहाँ राम जी पैदा हुए उनका कोई स्थान नहीं हो तो हम अमेरिका जाके, फ्रांस जाके क्या बोलेंगे कि हम किसके देश से आए हैं? अभी हम छाती ठोक के कह सकते हैं हम श्री राम के देश से आए हैं, जिनका भव्य मंदिर अयोध्या में मिला। सबसे ज्यादा खुशी तो इस बात से है कि चारों तरफ भगवा ही भगवा है, ठीक है, और अपना सनातन धर्म इतनी ऊपर आ चुका है, ठीक है। इसी चीज की बहुत खुशी है, और चारों तरफ खुशी का माहौल। हम तो घर से तब से आए हैं ना, हमने बाहर खाना नहीं खाया, सभी लंगर वंगर। कितने अपने भारतीय लोगों को देखा आपने, कितने श्रद्धालु हैं, अपने कितनी सेवा करते हैं अपने, मतलब अपने लोगों की। इनको पता है हमारे अयोध्या में बाहर से बच्चे आ रहे हैं, मतलब और भी लोग आ रहे हैं काफी सारे, कितना सारा कुछ, मतलब कितने श्रद्धालु एक साथ ही कहीं से आए, कोई कहीं से आया है, फ्री में खाना पानी सब कुछ सारी व्यवस्था कर रखी है। और हमारे लिए तो ये गर्व होना चाहिए कि भारत जैसे देश में श्री राम का दोबारा से आना, इससे ज्यादा अगर कोई और सरकार रहती तो जितना भव्य मंदिर आप अभी देख रहे हैं वो मंदिर बन पाता? नहीं, बिल्कुल नहीं बन पाता, बिल्कुल भी नहीं बन पाता। क्यों, ऐसा क्यों लगता है? बस मुझे तो दावा करते हैं कि कोई कहता है 1 साल में बनवा दूंगा, कोई कहता है मेरी सरकार रहती थी। अरे भाई, ये तो प्रूफ है ना, ये तो हो गया। अब किसी के बोलने से क्या होगा, ये तो हो गया। अब बोलता रहे, कोई भी बोलता रहे, जो बोल रहा है वो हमें भी पता है क्यों बोल रहा है। हाँ, क्यों बोल रहा है बताएंगे? बस बोल रहा है वो। हाँ। अब क्या बताएं किसके मन की क्या। अभी एक बात बताओ, मोदी जी बरगला रही हूँ। अभी एक खेल हो रहा है, खेल में 2 जने भाग ले रहे हैं, तो एक जीत गया और दूसरा हार गया, और वो दूसरे वाला तो यही बोलेगा ना कि यार मैं जीता था इससे, गलती से वो ये तो बहाने, ब्लेम गेम खेल रहे हैं सब। एक मिनट अगर मोदी जी युवाओं को कैसे कह रहे हैं, बरगलाल रहे हैं, मतलब बहका रहे हैं, इसका मतलब ये हुआ ना। तो अगर बहका के, जहां 2013 में 137 कुछ स्टार्टअप थे, आज देश में 1 लाख स्टार्टअप होने जा रहे हैं, तो इसमें क्या बुराई है? जहां देश 10वें नंबर पे इकोनॉमी में था, आज 5वें नंबर में है। अगर बहका के ऐसा हो जाए तो क्या बुराई है? अगर जहां कल तक अयोध्या के घाट पे, कल मैं किसी एक इंसान से बात कर रहा था, वो कह रहे थे कि ये घाट ऐसे नहीं होते थे भाई जो ये नए बन रहे हैं, यहाँ शौच इत्यादि होते थे। आज उन घाटों पे इतनी भव्य लाइटिंग और ऐसी इतनी शांत बहती हुई नदी, और रात को 11 बजे अगर 10-11 बजे अगर हम खड़े हैं एक साथ, सेफली खड़े हैं, अगर बहकाने से ये हो सकता है तो क्यों ना बहकाएं? दूसरी सरकार में सुरक्षा व्यवस्था नहीं थी?
देखो यूपी में तो सबको पता कैसी थी तो अगर ना ही बात की जाए तो बढ़िया है, सबको पता था। कह रहे हैं कि अगर मोदी जी मतलब योगी जी बुलडोजर चलवा रहे हैं जो घर पे। जो जिस भाषा में समझाए उसको उसी भाषा में समझाना ज्यादा बढ़िया नहीं रहेगा। चलवा रहे हैं, योगी जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। योगी जी इतना अच्छा काम कर रहे हैं कि अयोध्या में आज तक का कोई कांग्रेसी या चाहे इंडिया अलायंस का कोई भी आदमी यहाँ तक कोई आज तक दर्शन नहीं करने आया था, लेकिन आज मोदी जी और योगी जी की इतनी बड़ी महिमा है कि हम लोग यहाँ सकुशल आके मतलब भगवान राम के पेड़ी में हम लोग दर्शन कर रहे हैं। और नहीं तो आज तक इतनी सुरक्षा हमारे लोगों को नहीं मिली जितनी आज के डेट में हमें मिल रही है। अखिलेश यादव तो दावा कर रहे हैं कि नहीं वो सब चोर आदमी है, उनका हटाओ, वो सब चोर आदमी है, हम उनका पता ही थे। कह रहे हैं मोदी जी चोरी करे जेब का। मोदी जी नहीं, ये सब इंडिया अलायंस का जितना गठबंधन है सब खुद चोर है, भ्रष्टाचारी है ये सब, इनका कोई बात नहीं ना। क्या रहे ईमानदार पीएम देंगे, बेईमान है। नहीं हमारा प्रधानमंत्री हमारा योगी जब तक है, उत्तर प्रदेश जब तक है भारत में, इसको कोई हिला नहीं पाएगा, ये हमारी गारंटी है। हाँ, और मेरी बात ये है, मतलब एक बात बताओ, अगर योगी जी बरगला रहे हैं, मोदी जी बरगला रहे हैं, ये इतने सारे लोग मूर्ख हैं, ये मूर्ख हैं ये। अरे उन्होंने क्यों नहीं बरगलाया जो अभी बोल रहे हैं इसके बारे में, वो भी तो बरगला सकते थे ना, उनमें इतनी क्षमता नहीं है बरगलाने की। युवा नेता है, रोजगार की बात देने की बात करते युवाओं को, बोलते हैं कि युवाएं मेरे साथ खड़े हैं। नहीं, ना तो अब वो युवा हैं और ना वो नेता हैं, ना युवा नेता रह गए हैं। युवा का मतलब 30 साल तक, युवा का मतलब 30 साल तक, और नेता का मतलब अपने बुद्धि विवेक का सही जगह जानते ही नहीं भाई, हम तो जानते ही नहीं कौन है राहुल। जो आदमी सरपंच को करना कह रहा है वो नेता नहीं है, और जो आदमी 50 के ऊपर है वो युवा नहीं है। प्रधानमंत्री के रूप में जिसकी सरकार है उसी की सरकार रहेगी, और जब तक ये मैं 15 और 20 तो मैं नहीं कह सकता हूँ, लेकिन जब तक ये लोग अनर्गल की भाषा बोलते रहेंगे, गलत शब्द का इस्तेमाल करेंगे, और इनके आंख में जब तक पट्टी पड़ी रहेगी अच्छा हो रहा या बुरा हो रहा है, तब तक आदरणीय नरेंद्र मोदी ही प्रधानमंत्री रहेंगे, और उत्तर प्रदेश में महंत योगी आदित्यनाथ जी महाराज ही मुख्यमंत्री के पद पर आसीन रहेंगे। युवा नेता है, अगर राहुल गांधी की लेट शादी होती है अगर 30 साल में ना, तो हमारे जैसा बेटा पैदा कर देते हो। 28 साल का बुढ़ा हो गया है, बुढ़ा है राहुल गांधी। मैडम मैं वही कह रहा हूँ, अब ना तो वो युवा रह गए हैं और ना वो नेता रह गए हैं, वो केवल एक और सिर्फ माननीय सोनिया गांधी जी के बेटा रह गए हैं। अब वो नेता नहीं रह गए हैं। नहीं दिखती नेता बनने की क्वालिटी। नेता बनने की क्वालिटी दिखने की बात नहीं, दूर दूर तक उनका भविष्य ही राजनीतिक कोई दिखाई नहीं। 30 साल में उनको जब कल्पना हो रही है कि राम काल्पनिक है, तो उनको कहना क्या है, वो कहना ही उनको जय सिया राम है उनका। तेज प्रताप यादव ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि मेरे सपने में राम जी आए थे और उन्होंने कहा है कि मैं 22 तारीख को अयोध्या नहीं जाऊंगा, क्योंकि मोदी जी जो है वो पाखंड फैला रहे हैं। हाँ, तो राम जी उनको मना कर दिए होंगे, क्योंकि यहाँ पे वही आएगा जिसके मन में राम होगा, बाकी कोई नहीं आ सकता यहाँ पे। राम जी ने मना कर दिया, राम जी ने उनको मना किया है। जितना पूजा पाठ करते भगवान, जिसके अंदर जितना पाप है राम जी उसको उतना ही अयोध्या बुलाएंगे। अगर उसके मन में पाप है तो अयोध्या नहीं आ पाएगा। आपका अनुज गुप्ता नाम है मैम, अयोध्या से आया हूँ। अयोध्या से ही है। यहाँ पे एक छोटा अयोध्या बनने जाना है, रामजन्म भूमि के नाम से मखोड़ा था। बस अच्छा, एक बात बताइए, आप तो अयोध्या वासी हैं, तो ये बताइए अयोध्या पहले कैसी हुई करती थी, अब कैसी है? पहले मैम देखिए यहाँ पे जो डेवलप हुआ है, देखिए जगह जगह बसें हो गई हैं, छोटा छोटा किराया लगने लगा। अब हर आदमी, गरीब से गरीब, अमीर से अमीर आदमी भी अब अयोध्या पहुँच रहा है। अच्छा, कहा जा रहा था कि राम मंदिर की जगह पे अस्पताल बना देते, विश्वविद्यालय बना देते, स्कूलें बना देते, जनहित के काम में आता है, राम मंदिर से क्या फायदा है, क्या बोले? यहाँ पे अस्पताल हैं जैसे, तो कुछ न कुछ तो आशा लेकर ही आए होंगे। और राम मंदिर साफ सफाई नहीं करवा पाए। साफ सफाई है मैम, साफ सफाई परमानेंट है। आप इधर रोड पे जाके देखेंगे, गलियों में नहीं है, सिर्फ ऊपर है मैम, है, ये झूठ बोल रहे हैं। हम लोग यहीं के रहने वाले हमेशा।